अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त यासिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एलिगेंस न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात कर लेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। 29 साल के बाद आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान जो है वो उसकी मेज़बानी करने को है तैयार। 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान जो है वो अभी 3 टीमों की सीरीज़ में बुरी तरह फाइनल में शिकस्त खा चुका है न्यूजीलैंड के हाथ। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ही पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी जो चैंपियंस ट्रॉफी की दिफा जो है वो किस तरह से मुमकिन बनाता है। इसमें हम लोगों की भी राय लेंगे। एक हमारे साथ रिपोर्टर होंगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सना आरिफ, उनसे भी हम उनकी राय जानेंगे और टीम के हवाले से भी मालूम करेंगे कि क्या लोगों को इस पूरी टीम के ऊपर एतमाद है या फिर इस टीम में कोई रद्दोबदल होनी चाहिए थी। आमिर कितना ज़रूरी था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और सरफराज अहमद की कमी कितनी महसूस करेंगे पाकिस्तान की आवाम। स्पिनर्स की कमी है पाकिस्तान के स्क्वाड में। स्पिनर मेरे ख्याल से बहुत कम है। अबरार है, अबरार भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से शादाब खान को इंक्लूड करना चाहिए था पाकिस्तानी स्क्वाड में। और मेहरान शाह एक बहुत अच्छा स्पिनर है। आमिर आमिर तो जान है हमारी, उसे होना होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था। सरफराज भाई तो लव में जो बात है। और पीएसएल में इस बार उनके साथ गलत हुआ है, उनको किसी टीम ने पिक नहीं किया। लेकिन एम्बेसडर हैं इस बार वो चैंपियंस ट्रॉफी के, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि देखें। कोई मसला नहीं है, इंडिया को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। दुबई में धोएंगे इंडिया को इस बार। आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी इंशाल्लाह दिखाएगी। बट थोड़ा सा मैं डिसपॉइंट हुआ है पाकिस्तानी टीम से। ट्राई सीरीज़ में परफॉर्मेंस मुझे ज़ीरो लगी, क्योंकि शायद इसका क्रेडिट हमारी सिलेक्शन को जाता है। सिलेक्शन ने हमारे प्लेयर्स अच्छे अच्छे नहीं लिए। और सेकंड, हमारी टीम इंडिया के साथ खेलने वाली है। आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी में, और चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। पाकिस्तान ना आने की वजह उनका डर, वो डरते हैं कि हम पाकिस्तान से हार ना जाए। और इंडिया वाले हमेशा पाकिस्तान आने से डरते हैं। अच्छा, इंडिया तो अपने मुल्क में ही खेल सकता है, अपने मुल्क का शेर है वो। और हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाके खेल लेते हैं। सही सही है, हम इंडिया में जाके खेले, हम हार के आ गए थे उनके ऑन होम ग्राउंड में। बट हम डरे नहीं उनसे, पर वो तो डरते हैं हमारे पास आने से। इंडिया, तुम चाहे कुछ भी करो, दुबई में खेलो या किसी भी कंट्री में खेलो, हमें तुम्हारे होम ग्राउंड में भी हरा सकते हैं और किसी दुनिया के हर ग्राउंड में हरा सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान से जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपने हिसाब से पीछे बनाते हो इसलिए जीत जाते हो। बट इंशाल्लाह वी विल विन। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया बाढ़ में जाए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम उसके लिए मोहताज थोड़ी अपने क्रिकेट खेलेंगे इधर पाकिस्तान में। इंशाल्लाह ताला जाके वहाँ के मारेंगे, शिकस्त देंगे। दुबई वैसे भी अपने पीछे सारे। हाँ यार, थोड़ी सी मामलात ख़राब है बीच में, चार चौथे पांचवें पोजीशन के एक दो बंदे सही नहीं है। नहीं, आमिर सही है, आमिर पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन बॉलर है। टीम में नहीं है तो क्या करे अभी। सरफराज तो अभी उसके लिए रिजवान जो है ज़बरदस्त है। सरफराज भी अच्छा है लेकिन वो उसका जगह जो है पोजीशन रिजवान ने संभाला है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सना आरिफ, जो कि बहुत ही गहरी नजर रखती हैं स्पोर्ट्स पे। हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। सना, ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 29 साल के बाद पाकिस्तान में होने जा रही है, इसको किस तरह से देखती हैं? और जो जो अगर हम बात कर लें पाकिस्तान स्काउट के हवाले से, तो उसमें क्या समझती हैं कि बेहतरीन इन्होंने सिलेक्शन की है या कुछ रद्दोबदल होनी चाहिए थी? पहले तो 29 ईयर्स के बाद जो है वो पाकिस्तान को होस्टिंग मिली है किसी भी आईसीसी इवेंट की, जो कि बहुत, मैं समझती हूँ कि एक कामयाबी की बात है। और इसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट को जाता है। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 29 साल के बाद कराची और लाहौर और पिंडी के ग्राउंड्स में जो है वो क्रिकेट का मेला फिर से सजेगा, तो एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया रंग में भंग ना डाले, और उसने रंग में भंग डालने वाली सारी जो हथकंडे होते हैं ना वो सारे अपनाए। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसमें जो है वो तमाम टीम्स के कैप्टन मौजूद होते हैं, एक फ़ोटो शूट होता है। लेकिन इंडिया की इसी हठधर्मी की वजह से कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, ये एक
ये हमारा जो है वो एक इवेंट नहीं हो सका। ट्रॉफी के साथ फ़ोटोशूट होता है तमाम कैप्टन्स का, वो नहीं हो सका। प्री सीरीज़ जो है वो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती है तमाम कैप्टन्स की, वो नहीं हो सकी। बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तमाम 8 जो है वो कंट्रीज़ के कैप्टन एक साथ बैठे हों, इतना बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिससे जो ज़ाहिर सी बात है हम भी महरूम रह गए। सिर्फ अच्छा ये इनकी पहले इनका ये था कि हम जी अपनी जर्सी के ऊपर हम पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे, और वही पता नहीं क्या इनको कौन से मसले हैं, जर्सी पे भी इनके सिक्योरिटी इश्यूज आ गए, भाई हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिखेंगे। तो लेकिन आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको होस्ट कंट्री का नाम जो है वो यू हैव टू राइट द नेम। तो अब जो है वो नई अपडेट ये है कि इन्होंने अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम ऐड कर दिया, क्योंकि करना पड़ेगा, होस्ट कंट्री है भाई, आप कितना भागेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का स्काउट जो है उसमें कुछ लोग जो कि हमारी बाहर लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि खुशदिल शाह हो गया और फ़हीम अशरफ हो गया, और दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी और उनको अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी में लिया है, और उसके मुतबादिल जो बेहतरीन खिलाड़ी थे उनको जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वो क्रिकेटर्स जिन्होंने पूरा पूरा साल डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्म किया है उनको, क्योंकि डेफिनेटली यही कहा जाता था कि डोमेस्टिक में जो अच्छा खेलेगा उसको टीम का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। हम हर चीज़ में यही सुनते हैं कि जो डोमेस्टिक में अच्छा खेलेगा जी वो स्क्वाड का हिस्सा होगा, आपने स्क्वाड में शामिल होना है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दें। वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे उनको ऑल ऑफ सडन शामिल किया ही नहीं गया, और वो खिलाड़ी जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है वो उड़ती हुई पर्ची की तरह टीम के अंदर शामिल हो गए। तो हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी थे, मुतबादिल थे, उनको टीम में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। अच्छा, आमिर के लिए क्या कहेंगे? कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आमिर की जगह बनती थी और आमिर को खिलाना चाहिए था, और हमने देखा कि अभी 3 टीमों की एक सीरीज हुई है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से फाइनल हार गया। उसमें जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे वो बुरी तरह से मार खा रहे थे, तो आमिर की क्या टीम में जगह नहीं बनती थी? आमिर ने देखिए आमिर की जगह डेफिनेटली बनती, आमिर प्रायोरिटी पर होते अगर वो अवेलेबल होते। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और उसके बाद फिर जगह बनती नहीं है, कैसे उनको लिया जाता टीम में। अगर वो अपने आप को अवेलेबल रखते टीम के लिए तो डेफिनेटली वो टीम का हिस्सा होते। ठीक है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी, पाकिस्तान की नहीं पाकिस्तानियों की ख्वाहिश ये थी कि आमिर को जो है वो रिटायरमेंट वापस लेके और फौरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होना चाहिए था, मगर अफसोस कि आप लोगों की ख्वाहिश ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सी सरफराज के बारे में। सरफराज कराची का दिल, पाकिस्तान का दिल। और 2017 में जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई वो कैप्टन, लेकिन जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। उनको जो है ना वो एक कोच के लिहाज से या एक मेंटोर के हिसाब से उनको हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि वो सीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, ट्रॉफी उन्होंने जिताई, हम उस ट्रॉफी का दिफा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देते लेकिन उनको धोखा दे दिया जाता है। तो कराची में स्टेडियम बनाया, पूरे पाकिस्तान 2-3 स्टेडियम्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में बनाए गए, उसको रिन्यू किया गया इस तरह से कह लें, तो सरफराज का नाम कहीं किसी इंक्लूजर में नहीं देखने में आया। ये सरफराज के साथ ज्यादती नहीं है? सरफराज के साथ बहुत जगहों पे ज्यादती हुई है, आप सिर्फ एक इंक्लोजर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरफराज ने भी काफ़ी क्रिकेट खेल रही है, अभी आगे भी वो खेल रहे हैं। तो जब वो बिल्कुल रिटायर हो जाए मेरे ख्याल से तब जो है ना कोई डेफिनेटली कोई इंक्लोजर उनके नाम से मंसूब कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब बिल्कुल यहाँ पे हम सना का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मगर एक सवाल जो मेरे जहन में बिल्कुल अभी से क्लिक किया है, और वो सवाल सना से बनता है। सना को शुक्रिया अदा करने से पहले हम वो फिर एक सवाल और मजीद उसमें इजाफा कर लेते हैं। सना, क्या कराची को नहीं चाहिए था कि कराची की जो टीम है ICPSL की, उसमें सरफराज को जगह देनी चाहिए थी, या सरफराज का नाम जो है वो कहीं नहीं आया, उनको किसी ने नहीं खरीदा? ये तो देखिए जब तक आप जो है वो कहते हैं ना वो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वही वाला हाल है। जब तक सरफराज जो है वो जितवा रहे थे, अच्छी फॉर्म में थे, तो तब तक जो है वो तमाम टीमें इस पे थी कि हम सरफराज को ले लें। तो इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितवाया भी था, लेकिन अब देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी वो हिस्सा नहीं है। तो ये सरफराज के साथ मैं समझती हूँ ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, होना चाहिए था उन्हें। लेकिन अब इनका ये एक पर्सपेक्टिव है कि जी हम यंग टैलेंट को आगे ला रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन अब कोयटा ने शायद सरफराज को जो है वो लिया है, मगर टीम का हिस्सा नहीं बनाया है, उनको कोच के लिए रखा है। ऐसा ही है। लेकिन देखिए सरफराज अभी भी खेल रहे हैं, और मैं समझती हूँ हमारे जो बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो अब टीम का हिस्सा है उनसे कहीं बेहतर सरफराज के अभी भी खेल सकते हैं।
तो ये उनको खेलने का मौका ना देकर उनको एज कोच एज मेंटोर टीम में शामिल करना, ये मैं समझती हूँ अगर उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है तो भी उनको बेंच पे बिठा देते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी बहुत टाइम से चल रही है उनके साथ। तो जनाब आपने सना की बातें सुनी और सरफराज के हवाले से उन्होंने बताया कि बिल्कुल नाइंसाफ़ियाँ, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची यही कहता है कि सरफराज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि सरफराज तो कभी धोखा नहीं देता मगर सरफराज को हमेशा ही धोखा मिल जाता है। अब तक के लिए अपने दोस्त यासर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अगले नई किसी टॉपिक के साथ फिर आपके इस खिदमत में पेश होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।